नमस्कार दोस्तों। प्रख्यात जैन मुनि आचार्य नयन पद्म सागर जी को आचार्य पद जो है देने की घोषणा हुई है। 11 फरवरी को रेसकोर्स में एक कार्यक्रम है जो महोत्सव है, जिसमें सर को ये पद प्रदान किया जाएगा। हमारे साथ हैं देश के क्रांतिकारी उपदेशक, युग परिवर्तनकारी संत आचार्य नयन पद्म सागर जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये पूरे कार्यक्रम का महत्व क्या है और राष्ट्र के नाम उनका क्या संदेश है। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में। आपको जो पद मिल रहा है ये पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी कदम है, तो इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये आचार्य पद 11 मार्च शनिवार को रेसकोर्स ग्राउंड के अंदर गुरुदेव आचार्य पद्म सागर सूरी महाराज के वरद हस्तों से अर्पित होने वाला है। उसमें जैनों के तमाम फिरकों के संत वो उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा अपनी हिंदू परंपरा के अनेक गणमान्य विशिष्ट संत उपस्थित रहेंगे और ये पवित्र आचार्य पद ये विश्व कल्याण के शुभारंभ का दायित्व माना जाता है। ये आचार्य पद जिसके अंदर परमात्मा स्वरूप की स्थापना हमारे भीतर की जाती है और ये आचार्य पद यानी धर्म संघ नेतृत्व का अर्पण होता है, तो इसकी अद्भुत महिमा और महत्ता होती है और विश्व कल्याण के लिए अद्भुत आयामों को लेकर के आगे बढ़ने का योग्य सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। गुरुदेव, आप सामाजिक परिवर्तन और समाज में तमाम कुरीतियों के खिलाफ आप बहुत प्रभावशाली भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, जिसका देश को बहुत लाभ होता है। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो देश में ब्यूरोक्रेसी है, जो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, इसको कम करने के लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे देश को और ब्यूरोक्रेटों को? ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। कहीं ना कहीं परसेप्शन के अंदर अलग अलग सोच आ रही है। बाकी देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसमें ब्यूरोक्रेट्स का सबसे ज़्यादा योगदान है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। रही बात करप्शन की, तो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं के बाहर जो भी पैसा कमाते हैं वो करप्शन का ही भाग है। भले एक रूप में हम करप्शन कहे, एक रूप में लोभ कहे, एक रूप के अंदर लूट कहे, जो भी शब्द का उपयोग करे एक है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, एक मर्यादा से, एक सीमा से अधिक धन को उगाही करना यानी संपत्ति को लेना, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, एडवोकेट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये सब के लिए लागू होता है। और उसके पीछे एक ही बात है, व्यक्ति भारतीय संस्कृति को समझे, भारतीय परंपराओं को समझे, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत जो भारतीय ऋषि मुनियों ने दिए हैं उसको जाने, तो ये सारे प्रॉब्लम अपने आप सोल्यूशन में बदल जाएंगे। इंसान को ये सोचना चाहिए मुझे साथ लेके जाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, यहाँ छोड़ करके जाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। गुरुदेव, जो विद्यार्थी हैं देश के, वो देश का भविष्य है, तो आज जो है उनमें जो संस्कारों का बीजारोपण करना है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति, इसलिए शिक्षा प्रणालिका के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन की ज़रूरत है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली श्रेष्ठ थी। लॉर्ड मैकॉले के बाद की शिक्षा प्रणाली जो नास्तिकता की फैक्ट्री बनाने की ये शिक्षा प्रणाली का है, और देश की आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं, अभी तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया है। जब तक शिक्षा प्रणालिका का भारतीयकरण नहीं होगा, भारत का सर्वांगीण विकास असंभव है। गुरुदेव, आचार्य पद की घोषणा होने के बाद आप राष्ट्र से क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा राष्ट्र एक परिवार है, सब मिलजुल करके चले, व्यसन मुक्त जीवन जिए, माता पिता वडिलों की सेवा करे, बच्चों को बहुत सारा प्यार दे और जीवन ऐसा जिए, संतोषमय जीवन। जितना असंतोष ज़्यादा, किसी का बंगला देखे, किसी की गाड़ी देखे, किसी की सक्सेस देखे आदमी उस आग के अंदर उलझता है, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। लोग मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करें और उसका श्रेष्ठ इलाज है संतोष। जीवन के अंदर संतोष को लेकर के जिएंगे तो पूरा विश्व खुशहाल रहेगा और पूरा विश्व खुशहाल रहे, ऐसा हमारा दिल से बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। ये थे गुरुदेव नयन पद्म सागर जी, जो मानवता के लिए अपना संदेश दे रहे थे। सुरेंद्र मिश्रा, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़, मुंबई।